मैंने कहा कौन से माउंटेन जा रही है तुम? है मैं इतना पहाड़ों पे जाता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि बस पलट गई और लोग डिस्कस कर रहे हैं किसे बचाना है आज, एक ही को बचाना अलाउड है। मैंने कहा बेबी मैं दोनों को बचाऊंगा, कह रही नहीं एक ही को बचाना अलाउड है। मैंने कहा दोनों मेरी लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को ही बचाऊंगा। कह रही नहीं एक ही को बचाना अलाउड है, अगला वर्ड तुम जो भी बोलोगे वो हम दोनों में से किसी एक का नाम होना चाहिए एल्स कट्टी कट्टी, दोनों में से किसी एक का नाम होना चाहिए एल्स कट्टी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम तीनों मर रहे हैं। मैंने कहा तुम दोनों जो लटक रहे हो ना, तुम दोनों के हाथ में जूते मारो, दोनों के हाथ में जूते मारो, जब तुम दोनों खुद गिर जाओगे ना फिर खुद उठ जाओगे। यदि बात बताओ, जब तुम हमारे हाथ में जूते मारोगे तो पहले मेरे हाथ पे मारोगे या अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथ में? उलझा लेती थी, अपने सवालों में उलझा लेती थी मुझे, मैं उसे प्यार से आगे शर्त बुलाता था। ये जो अक्सर साइंस वालों को समझ में आता है, कॉमर्स वालों के ऊपर से जाता कि क्या भैया नया बिस्किट आया है, आंटी सर तो क्या होता है यहाँ पे कोई कपल वगैरह आया हुआ कपल, आप दोनों साथ में, वेरी नाइस, कैसे आप लोग कपल हैं, एंगेज, ओह वेरी नाइस, लव मैरिज, ब्यूटीफुल यार, जीआईपी मॉल में अरे मतलब मुझे आइडिया नहीं है भाई, मॉल में बहुत सारे कपल मिलते हैं यार आपस में कि कैसे कॉलेज में मिले आप लोग, तो कैसा पहला इंटरेक्शन क्या था आपका मैम के साथ जिसमें आपको प्यार हो? क्लास में थी, इतना बेसिक क्राइटेरिया, क्लास में थी, फिर एज अ फ्रेंड बने आप, फिर बेस्ट फ्रेंड बने आप ही हो वो बेस्ट फ्रेंड। इन्हीं लड़कों की वजह से मैं सिंगल हुआ, ये जो बेस्ट फ्रेंड बनके घूमते हैं ना। अच्छा लेकिन आप बेस्ट फ्रेंड बने फिर आप फियांसे बन गए, वेरी नाइस। और मैम आपको कब पसंद आए सर? कभी नहीं है। मैम ने कहा पता नहीं, कह रही मंगनी हो गई अभी भी नहीं पता। वाह यार, मैंने देखा भाई लड़की। दोस्तों मेरी एक ऐसे पर्सनल मेरा ओपिनियन है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, आप लोग मुझे बताना कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर 3 G's टू इम्प्रेस गर्ल्स। 3 G है, ठीक है, 3 G है। सब लड़के सतर्क होकर सुनेंगे इस बात, है ना? मैंने देखा आप अलर्ट हो गए थोड़ा इस बात पे, आप बिल्कुल ऐसे हो गए, अरे भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, देयर आर 3 G's, 3 G है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। पहला G है दोस्तों गिटार, है ना? जितने नहीं, आपको नहीं आता मुझे आइडिया है, जिनको आता है वो इम्प्रेस कर पा रहे हैं। मैंने देखा है जितने भी नॉन इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग लड़के हैं बेसुरे, हम सब कलेक्टिवली एग्री करेंगे कि गिटार वाले लड़के हमसे आगे निकल चुके हैं, है ना? गिटार वाले लड़के लड़कियों को इम्प्रेस कर पा रहे हैं। लड़कियां जिस भी तरह का गाना गा रहा है गिटार पे लड़का, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उस तरह का मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है ना? लड़कियां भोली होती पहचान नहीं पाती। जैसे अगर वो गाना गा रहा है कि लग जा गले, सुनना चाहता है, नंबर लो, ब्लॉक कर दो इसको। अगर वो गाना गा रहा है कि अभी ना जाओ छोड़ कर, पूरी रात सोना चाहता है, ऊपर कराओ घर निकल जाओ, आंख मत मिलाना इस आदमी से। ठीक है, दूसरा जी जो जिससे लड़कियां इंप्रेस हो रही हैं वो है दोस्तों जिम। मेरा एक दोस्त है राजेश, उसका पूरा नाम है राजेश प्रोटीन पाउडर। वो पूरा दिन यही सब बातें करता रहता है, और मैंने देखा हर महीने वो ना एक नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू है ना कैसे कर पाता है, तो ये कैसे करता है? कह रहा भाई मैं सुबह डंबल उठाता हूँ, शाम में बंदी। मैंने कहा तो किडनैपर की तरह साउंड कर रहा भाई, ये लीगल कैसे है ये काम? ये तो इलीगल होना चाहिए। तो उसने मेरे से पूछा, कह रहा तू क्या कर रहा आजकल? मैंने भाई सुबह रोमांटिक होता हूँ, शाम में ब्लॉक। यही है मेरी जीवन कथा। मैं तब एक शेर लिखा था प्यार में
मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार मेरे को ऐसे मैम एक होमवर्क दिया, कह रही कि तू दीन दुनिया पे लिखता रहता है, मेरे पे लिख कुछ। एक हफ्ते का टाइम ले रही हूँ, रोज एक शेर लिख, मुझे इंप्रेस कर। तो मैं तब मंडे को एक शेर लिखा दोस्तों। साथ में नहीं आ रहा आप लोगों का, है ना? इजाजत है? बहुत अच्छे। तो मैंने मंडे को एक शेर कहा कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, देख के तेरे गाल समझे हम लाल से ज्यादा लाल क्या होगा। है ना सर? पूरे दिल से लिखा मैंने, नहीं हुई इंप्रेस? कह रही तुम्हें मेरे सिर्फ गाल नजर आते हैं? कह रही आई एम मोर देन माई गाल्स। कह रही कुछ ऐसा नहीं, तूने पूरा एक्सप्लेन किया। तो मैं तब ट्यूसडे को अगला शेर लिखा दोस्तों। सुनिएगा, इंप्रेस करने की पूरी कोशिश लग रही है मेरे को, ठीक है? मैं तब लिखा कि तेरे दीदार से दिल में बजे टफली सुभान अल्लाह, कि तेरे दीदार से दिल में बजे टफली सुभान अल्लाह, नजर बिजली बदन तितली जुबान इमली सुभान अल्लाह। नाराज होगी? कह रही मेरी जुबान इमली। कह रही अब आना इमली के पास तू। कह रही इमली करेगी किस तुम्हें, जाओ नॉन इमलियों के पास। मैंने कहा तुम बदन तितली पे खुश भी तो हो सकती थी, नहीं मानती थी। तो कह रही ये सब ना प्रैक्टिकल बातें हैं, तो नजर बिजली बदन तितली कौन है लड़की? कह रही मैं तो नहीं हूँ। कह रही कुछ ऐसा लिखो जो सही में यूज हो, एक रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होता है। तब मैंने वेडनेसडे को अगला शेर लिखा दोस्तों। मैं वेडनेसडे को अगला शेर कहा कि जमीन की शान हो तुम, आसमानों की जरूरत हो। ये शेर अगर मेरे साथ आप भी पढ़ोगे तो और मजा आ जाएगा। कर पाएंगे हम लोग? ठीक है, कर पाएंगे? कि जमीन की शान हो तुम। अरे गुस्सा नहीं करना ना, डांटी जाना, जमीन की शान हो तुम। आराम से प्यार प्यार की भावना से पढ़ेंगे, ठीक है? कि जमीन की शान हो तुम, आसमानों की जरूरत हो। कि जमीन की शान हो तुम, आसमानों की जरूरत हो, हमें हर रोज कहना चाहिए तुम खूबसूरत हो। ये शेर अपने अपने पार्टनर को भेज सकते हो आप। ब्लॉग मेरे को क्या पता तुम्हारी वाली कौन है, मुझसे कंफर्मेशन दे रहा है ब्लॉग पे भी करेगी, कर दिया तो आपको पकड़ूंगा मैं। इतने दिल से लिखा मैंने, नहीं मानी उसको। कह रही जब रोज कहना चाहिए कि मैं खूबसूरत हूं तो कहती क्यों है? सही बात है। आप मेरी एक्सी आ गई क्या आज? किसने बोला सही बात है? मैम ने? अच्छा, आप किसके साथ आए मैम? ये दोनों क्या लगते हैं, कैसे जानते हैं एक दूसरे को आप लोग? ऑफिस में आप लोग, ऑफिस फ्रेंड्स? ओ, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। ऑफिस में फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ऑफिस फ्रेंड्स करके कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं है। ऑफिस में कलीग होता है, कलीग। अच्छा, अलग अलग ऑफिस के फ्रेंड्स हैं तो आप फ्रेंड्स हो, क्योंकि फिर आप लोग मैनेजर की पिचिंग साथ में करते हो, वही वाले दोस्त हो। मैंने देखा बहुत सारे लोग आते हैं कि ऑफिस फ्रेंड्स हैं, जैसे ही अप्रेजल होता है फिर आके बताते हैं कि उसको 12% हो गया भाई, अब वो मेरा दोस्त नहीं है। मैं तब वेडनेसडे को भी इंप्रेस नहीं हुई। कह रही कि तुम ये सब बातें लिखते रहते हो, शायराना, इनका कोई सर पैर है नहीं। कह रही प्रैक्टिकलिटी जीरो है इन बातों की। मैं तब थर्सडे को अगला शेर, मैं समझ लो अक्सर बहुत प्रेशर है इंप्रेस करने का। आपने कैसे किया था मैम को इंप्रेस? कैसे? हाँ, अरे एक मिनट भाई, सर तो शायराना निकले, क्या बात है दोस्तों, ताली हो जाए सर के लिए। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। आपने मैम को इंप्रेस किया था शायरी से? अरे वाह, एक बार सर से शेर सुन ले दोस्तों, अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये आप मेरी आंखों में ना देख के मैम की आंखों में अगर आप देखें, क्योंकि जिससे मैम इंप्रेस हुई है कि इतना वजन ना हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, है ना? ऐसा ना। तो एक बार मैम के लिए अगर आप पढ़ पाए। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, हम उतना याद आएंगे हमें जितना बुलाओगे।
मैं भी होती तो हाँ कर देती भाई। बहुत ही बढ़िया, ये सब बोला था आपने। वेरी नाइस सर। मैम आपने क्या बोला था इन्हें कि कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मुझसे शादी कर लो फिर पछताओगे। नहीं, जैसे इतना इतना बेहतरीन सर ने शेर कहा, आपने जवाब में क्या कहा था मैम? कुछ भी नहीं भाई, कुछ तो कहना चाहिए था ना कि इतना इतना रोमांटिक आदमी भाई, मेरा मन करता है गले लग जाऊं सर के कि, बट अच्छा गले लग गए नहीं, बट जैसे अगर आपने पहले नहीं कहा था तो मैं चाहता हूँ इस शेर का जवाब आज आप दे दो सर, ठीक है? कर कुछ भी जो आपके दिल में आए। नहीं, आपको शेर नहीं कहना है, आपको बस इस शेर का जवाब कहना है कि कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, हम उतना याद आएंगे तुम जितना भुलाओगे। भाई कॉन्फिडेंट बहुत हुआ है। हम उतना याद आएंगे जितना तुम भुलाओगे, कुछ भी कर। हाँ तो मैं कभी नहीं भुलाऊंगी, अपने साथ ही रखूंगी हमेशा, और क्या। थैंक यू। कभी आप रिग्रेट करते हैं शेर को पढ़ना? क्या? अच्छा हाँ हाँ, मैम भी बता दिया आंसर करी, घर जाना है इसको, तू तो अपना करके निकल जाएगा, इसको मेरे साथ घर जाना है। लवली। आप भी सर हो गई है शादी वादी अपनी? जमाना होगा। बहुत बढ़िया। तो कहाँ है मैम? नहीं है साहब? अच्छा आप जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया। और आपको सर आप भी लव मैरिज वगैरह? अरेंज मैरिज। तो आपको आइडिया था कि ये शेर पढ़ने से ऐसे इम्प्रेस हो जाती है मैम? कुछ पता ही नहीं था आपको? तो अरेंज मैरिज किसने कराई आपकी? मम्मी पापा ने आपकी कराई, मतलब आप अपने बलबूते पे नहीं कर पाए थे? अरे मैं क्लैरिटी ले लो कि मतलब ऐसा रहता ना, एक गली मोहल्ले का प्यार एक तो रहा होगा आपका। ऐसा कुछ नहीं था, आप एकदम पढ़ाई वाले बच्चे थे? ऐसा भी नहीं कि एकदम पढ़ाई। जब आपने बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की तो ये तो किया ही रहेगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं। सामने से उठ के चले गए कि इससे पहले ये मेरी तरफ आए, मैं निकल जाता हूँ। बहुत बढ़िया है, अच्छे लोग हो आप। एडवांस में हैप्पी दिवाली आप सभी को दोस्तों। एडवांस में हैप्पी दिवाली। वाह यार सर, मजा आ गया मेरे को आपसे मिलके भाई, कितना बढ़िया बात बोली। पर मेरे को ऐसा लगा कि इस कपल में सर ज्यादा रोमांटिक है ना? मेरे को ऐसा फील हुआ कि सर ज्यादा रोमांटिक है। एक आध शेर इधर से चिपका दिया करो, इंटरनेट से पढ़ के भेज दिया करो उनको। मैं इंडिया का पहला टूर कर रहा था दोस्तों, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, बहुत ज़्यादा खुश था मैं। तो मेरी टीम ने मेरे को बोला कि आप ना ऐसे स्टोरी लगाओ और पूछो अपनी ऑडियंस से कि कौन कौन से शहर में शो करना है। तो मैंने ऐसे स्टोरी लगाई इग्नोर किया आपने मुझे, मैंने देखा कॉल था, किसका कॉल आया था? नहीं चेक नहीं कर सकता, गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ आपकी, फोन क्यों चेक करूंगी आपकी? अच्छा उन्हीं की बात चल रही है, ओके भाई। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था भाई, मैंने ऐसे स्टोरी लाई और मैंने पूछा अपनी ऑडियंस से कि दोस्तों मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ, कौन कौन से शहर में आप लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ? तो लोग, इतनी प्यारी ऑडियंस, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि कोलकाता आइए, है ना, मुंबई आइए। एक बंदे का मैसेज आया कि लखनऊ बहुत अदब का शहर है जनाब, कभी अपनी कला को पेश करने लखनऊ के किसी पाक मंच पर आइए। मैंने कहा वाह यार, कितना खूबसूरत तरीका है किसी को इनवाइट करने का, है ना, कितना खूबसूरत भी होता है। मैं एक शूट पे बिजी कर रहा था, रिप्लाई नहीं कर पाया, उसका अगला मैसेज आया लखनऊ आ साले। मैं कहा इतना कैसे बदल सकते हो भाई? हैं 3 दिन में इतना कैसे बदल गए? मैं बिजी कर रहा था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसका अगला मैसेज आया अब लखनऊ आ मत जाइए, कंटाक मार मार कानपुर भेज देंगे। इतने तेज लोग हैं भाई, यूपी के लोगों से सतर्क रहता हूं मैं, बहुत तेज लोग हैं भाई। मैं तो है, क्या कह रहे हो? कंबल आ रहा हूं?
चंबल चंबल संबल। ओके मुझे लगा अरे कंबल में आ गया ये किस तरह का दिल है रिया का सर में भाई थैंक यू सो मच सर लव यू सर देखा इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया रिया पे आ गया थर्सडे पे थे हम लोग ब्रुशेटा लेकिन नहीं आती सर तभी तो ये सब कर रहा हूँ मैं ब्रुशेटा कोई और खा रहा है तो मैंने थर्सडे को उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने मेरे को बोला कि आमतौर पे जब किसी आप रिलेशनशिप में आते हैं ना जैसे मैम के आने से सर की जिंदगी में सुधार हुआ होगा मुझे ऐसा लगता है लड़कियां जीवन में सुधार लाती हैं है ना नहीं तो आदमी एकदम जानवर की तरह जिंदगी जीता है ना लड़कियां आती हैं जीवन में तो सुधार लाती हैं तो उसने मेरे से एक बार पूछा कह रही मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तो क्या चेंज आया तो मैंने तब अगला शेर कहा कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर सफर बेहतर हुआ है यार तेरे साथ रहने पर कह रही अगर सफर बेहतर हुआ तो दिक्कत ही नहीं मैंने जब तुझे इतना अवेयरनेस है तो खुद पे काम क्यों नहीं करती है तेरे चक्कर में तो बेहतर नहीं हो पा रहा है फिर फ्राइडे आ गया इंप्रेस ही नहीं हो रही है भाई मेरे को कह रही हर रिश्ते में ना सैक्रिफाइस करते लोग सैक्रिफाइस कह रही तुम मेरे लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते तब मैंने अगला शेर लिखा दोस्तों कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर सफर बेहतर हुआ है यार तेरे साथ रहने पर मोहब्बत का सबूत अब इससे बढ़कर क्या ही दूं यारा मैं दुनिया छोड़ सकता हूं तेरे एक बार कहने है ना भाई है ना दिल से लिखा है एकदम नहीं हुई इंप्रेस हाँ ये कितने तेज लड़के हैं देखो आप अपना दिमाग लगाने लगा है कह रहे मैं बस ये सोच रहा हूँ कि संडे को क्या हुआ होगा ये सब नोएडा मेरे को इसलिए बहुत मजा आता है परफॉर्म करने में ऐसी ऑडियंस आती है जो सोच के आती है तू 2 चुटकुले हम से ले ले अकेला क्यों करेगा फिर कह रही झूठ बोल रहे हो दुनिया कौन छोड़ता किसी के लिए कह रही इम्प्रैक्टिकल बातें दुनिया छोड़ना कह रही दुनिया छोड़ सकते हो ना एक काम करो छोड़ो कह रही एक बार कहने पे छोड़ सकते हो ना 2 बार कह रही छोड़ो छोड़ो फिर मैं ऐसा हे सारी फिर मैंने कहा मैं ना एक वर्ड चेंज करके भेजूंगा इसमें ठीक है एक वर्ड चेंज करूंगा प्रैक्टिकली वो छोड़ सकता हूँ तेरे लिए कह रही ठीक है भेज तो मैंने तब सेम शेर एक वर्ड चेंज करके मैंने उसे भेजा कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर सफर बेहतर हुआ है यार तेरे साथ रहने पर मोहब्बत का सबूत अब इससे बढ़कर क्या ही दुनिया रहा मैं पीना छोड़ सकता हूँ तेरे एक बार कहने पर फिर मैंने छोड़ भी दिया था उसे बताना कि मैं पीता हूं मैंने उसे ये बताना शुरू किया कि अब मैं सिर्फ ब्रीजर पीता हूं और फिर मैंने हर दारू को ब्रीजर बनाना शुरू किया वो बड़ी हैरान रहती थी कि ब्रीजर की तरह कौन हिलता है फिर मैं झूठ बोलता था मैं हिलता तो तुम्हारे प्यार में हूं मेरे से कह रही कि हर रिलेशनशिप में ना एक डर होता है डर तुम्हारा डर खत्म हो गया मेरे से डरने लगता है मेरे से मैं तब सैटरडे को अगला शेयर लिखा दोस्तों सैटरडे को कि हर एक आदत मोहब्बत की दिशा में मोड़ रखी है कि हर एक आदत मोहब्बत की दिशा में मोड़ रखी है तुम्हारी आंख के डर से ही सिगरेट छोड़ रखी है ना बहुत मेहनत लगती है भाई आप देख लो मुकेश के कहने पे नहीं छोड़ी हमने हर पिक्चर से पहले मुकेश आता है एड में वाह तब भी नहीं छोड़ी सुनीता भाभी भी आई थी समझाने हमें फेफड़ा बाहर रख दिया था उन लोगों ने अपना तब भी नहीं छोड़ी उसके कहने पे छोड़ दी मैंने नहीं हुई इम्प्रेस फाइनल संडे आ गया मेरे को था आज तो इसे इम्प्रेस कर दूंगा भाई कुछ भी करके इम्प्रेस कर दूंगा पूरी ऐसे मेहनत करके मैंने 3-4 शेर लिखे उसे सोचा कि कौन से वाला भेजूं फिर रात को 11:55 पे मैंने उसे फाइनल शेर भेजा मेरे को एक दिन कहती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ ना तो तुम इंसान बनो नहीं तो जानवर थी तुम जानवर हो मुझे मन में पता था कि सच कह रही लेकिन मैंने अग्री नहीं किया मैंने कहा कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो मैंने आखिरी शेर कहा दोस्तों कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा अगर बेटी हुई में तुम्हारा नाम रखा जाते जाते एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं
थोड़ा मैं अपनी ऑडियंस को मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी अपनी ऑडियंस के बारे में मुझे चीज़ें पता लगे, है ना। तो मैं भी ऐसे जानना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, दुनिया में अगर आपके पास मौका हो कुछ भी सुपर पावर चूज करने का, कुछ भी सुपर पावर आप चूज कर सकते हैं वर्ल्ड में, है ना, तो आप क्या चूज करेंगे? ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके। आप सर, दुनिया में कुछ भी सुपर पावर आप चूज कर सकते हैं तो क्या चूज करेंगे? अभी सोचा नहीं मैंने। सोचो। सोचो, सही बात है। टेलीफोन करना पड़ेगा। ठीक है सर, सोच लीजिए। आप सर, कुछ भी ताकत दुनिया में चूज कर सकते हैं, आप क्या चूज करेंगे? लव मैरिज। मैं कुछ आइडिया नहीं है अभी। आप भाई कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं गायब होना चाहता मैंने देखा आदमी की सोच ही घटिया रहती है। देखा सर का बिल्कुल वो वाला कि भाई एक दिन के लिए गायब करके दिखा दूंगा भाई, सारी गंदी चीजें देख लूंगा। आप क्या करना चाहते हैं सर? कुछ भी सुपर पावर दुनिया में चूज कर सकते हैं आप। हूँ। ये बात सुबह तक बता नहीं सकता। सभी अगली बार बताओगे? आप बताना चाहते हैं? हाँ सर, आप बताओ। इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो सुपर पावर से आप इनके घर वालों को मना लेंगे। मतलब आपको ये क्लैरिटी है कि अकेले आपके बलबूते पे तो नहीं मानेंगे। ये भी अच्छी क्लैरिटी है भाई। मैम, आपको दुनिया में कुछ भी सुपर पावर आप चूज कर सकते हैं, क्या चूज करेंगे? हीलिंग। किसने जख्म दिया आपको इतने कि आपको हीलिंग करनी पड़ेगी? क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं। अच्छा, हीलिंग, लेकिन मुझे भी हील कर देना आप दोस्त। आप हेलो, वही नजर ही फेंक ली उन्होंने, मैं हुई नहीं यहाँ पे, इन्होंने उधर ही मुंह देख लिया। आप बताना चाहेंगे कुछ सुपर पावर? आप क्या चूज करेंगे? मेरे पार्टनर की सारी बातें मनवानी है, वो कुछ नहीं मानता। ऐसा क्या पूछ रही हैं आप उससे कि वो नहीं मान रहा है? क्या, किस बात के लिए मनवाना है? जैसे कोई दो बातें अगर आप बताना चाहें। एवरीथिंग, सब चीजों के लिए मनवाना चाहते हैं? कुछ जैसे क्या? सब कुछ ही है ऐसा तो। सब कुछ मान जाए आप तो, सब कुछ मान जाए। आपको याद आया सुपर पावर? वो उठ के भाग गया। हैं? वो भाग गया। नहीं, याद नहीं आया आपको? दोस्त, आपको कुछ भी सुपर पावर चूज करनी हो, वर्ल्ड में कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप क्या चूज करोगे? सामने वाले का माइंड पढ़ना। सामने वाले का माइंड पढ़ना। शकुनी आए हैं एकदम साक्षात। वाह भाई, एकदम बिल्कुल चाल साजी के साथ उसका दिमाग पढ़ लूंगी, सारा पैसा लूट लूंगी। बहुत बढ़िया। आप दुनिया में कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई भी सुपर पावर, क्या चूज करेंगे? मैं रोल स्विच करना चाहूंगी अपने हस्बैंड के साथ। आप हस्बैंड बनना चाहोगे? ओह, उनको वाइफ बनाना चाहोगे? अच्छी जिंदगी नहीं है वो। कहीं आपको लग रहा है कहाँ है आपके हस्बैंड? मैं पूछूंगा उनसे, भाई आप वो हस्बैंड हो कि ऐसा रोल स्विच करना चाहेंगे? कर दो सर, कर दो। इसको भी पता लगे सताना क्या होता है। नहीं मैम, नमस्ते, कैसे आप? बहुत बढ़िया। आप दुनिया में कुछ भी सुपर पावर आप चूज कर सकते हैं, आप क्या चूज करेंगे? हैप्पीनेस फॉर आवर लव्ड वंस। हैप्पीनेस फॉर आवर लव्ड वंस। वाओ, सच्चा बिल्कुल माँ वाला जवाब दिया। कितना प्यारा कि सब खुश रहे। वो देखो आदमी लालची, मैं गायब हो जाऊं, है ना। मैम ने कितना एकदम सामाजिक मुद्दों के बारे में सोचते हुए कि सब खुश रहे, दुनिया अच्छी रहे। आदमी कहेगा कि मैं गायब हो जाऊं भाई, सीधा नोरा फतेही के घर पे मिलूंगा। मैम, आप दुनिया में कुछ भी सुपर पावर चूज कर सकते हैं, क्या चूज करेंगे? सुपर हेल्प फॉर ऑल माय लव्ड वंस। हाँ, अभी आपने कॉपी पेस्ट किया, मैं आपका देख किया ना, आपका भी वेरी नाइस। आप सब कुछ भी चूज कर सकते हैं, क्या चूज करेंगे? हेल्थ एंड हैप्पीनेस को। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप सर क्या चूज करेंगे? जरूरतमंदों की सेवा। जरूरतमंदों की सेवा। ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया अभी। यही आदमी है जो भिखारी आता है ना, शीशा ऊपर कर लेता है। यहाँ पे सब चमकाने के लिए बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं एकदम। आप मैम, आप क्या चूज करेंगे? दुबई सेटल होना। दुबई सेटल होना। क्या करना दुबई जाके आपने? पेरेंट्स के साथ सेटल। पेरेंट्स दुबई में है? यहीं पे है। ये किस तरह की बातचीत हुई? पेरेंट्स के साथ सेटल होना है, लेकिन अच्छा पेरेंट्स के साथ दुबई जाना चाहती हैं आप? ओके, लवली। आप भाई क्या दुनिया में कुछ भी सुपर पावर आप चूज कर सकते हैं? अपने बाप को खुश रखना। वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। वाह, आप अभी नहीं रख पा रहे हैं?
ये तो क्योंकि ख्वाहिश आपने ऐसे बताई है कि एकदम जैसे कि अभी नहीं हो पा रहा, अभी हो पा रहा है।